दूर कर दो और हमको पैसा दे दो और हमारा काम धंधा चला दो, तब तक तो उपासना का ही स्वरूप रहता है। तो जिस समय प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और प्रेम हमेशा संबंध से उत्पन्न होगा। अगर आपने उससे कोई नाता नहीं जोड़ा तो कभी भी आपको प्रेम नहीं होगा। आप उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेंगे, हम अस्तित्व स्वीकार करते हैं भगवान है, लेकिन भगवान से आपको प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम जिसको होता है उसका चिंतन होता है, उसका स्मरण होता है। और स्मरण और चिंतन को ही भजन कहते हैं। भजन माला फेरने को नहीं कहते हैं, भजन ढोल बजाने को नहीं कहते हैं, भजन पाठ करने को नहीं कहते हैं, भजन सेवा पूजा को नहीं कहते। तो दुलार जी ने कहा कि करत टहल बंधन अधिक। लोग कहते हैं हम सेवा तो करते के लिए करते रहो, ठाकुर जी को सर तो झुकाते के लिए झुकाते रहो। रंच प्रेम मन जो ना, अगर इस टहल में, इस बंधन में तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है तो ते तो सब ऐसे भये जो सालन बिनु लोन। इन सब की स्थिति कैसी है? ऐसे सारे सालन बना के कोई नमक डालना भूल जाए, नमक के बिना दाल सब्जी सब चीज निस्वाद हो जाती है। उसी प्रकार स्वाद तो प्रेम में है। यही हरिवंश महाप्रभु बताया कि मूल सजीवन सब जीवन की। अरे हम लोगों का जीवन काहे पर टिका हुआ है? अकेले प्रेम के ऊपर। अगर आज ये निश्चित हो जाए कि प्रेम नहीं है, तो जब मनुष्य का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, वियोग हो जाता है, उस समय हाथ में हाथ रखे बैठ जाता है। लोग समझाते हैं उसे कि भाई खाओ पियोगे नहीं, कैसे शरीर चलेगा, कुछ तो खाओ कुछ तो पियो। वो कहता किसके लिए जी? अर्थात किसी के प्रेम से बना जी रहा था। उससे लोग कहते हैं दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, क्यों जाएं, किसके लिए जाएं? तो जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है वो किसी के लिए कर रहा है। जो जीवन धारण किए वो किसी के लिए, किसी के लिए मैंने किसी के प्रेम से बंधा हुआ। तो हरिवंश महाप्रभु ने यही सिद्धांत बताया कि वे अगर प्रेम से बंधे होंगे तो सारे कर्म होंगे। तो मूल सजीवन सब जीवन की और परम निधि यह आई है। ये परम निधि है क्या? हित या प्रेम। और सारे जीवों की जो है, जो रस रीत सबन ते दूर, ओसो सब विश्व रही भरपूरी, और मूल सजीवन कह दी। तो ये सबकी सजीवन मूल है। प्रेम और हित दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। हित का भी अर्थ प्रेम ही होता है, प्रेम का भी प्रेम होता है, लेकिन हित उस प्रेम को कहते हैं जिसमें किसी का सुख छिपा हुआ है, जो हम किसी की भलाई के लिए करते हैं। आज जो संसार हमारा नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है, वो जानता है कि हम जो प्रेम करते हैं वो उसके स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम को हित कहते हैं। यही हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट होकर जगत में बताया कि सबसो हित निष्काम करो। तुम हित करना है, प्रेम नहीं करना है। हित माने उस प्रेम को करो जिसमें दूसरे का भला हो, जिसमें दूसरे का कल्याण हो, जिसमें दूसरे की अच्छाई छिपी। हित के अर्थ ही भले के होते। तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि शुद्ध प्रेम जो है उसी को हित कहते हैं। अशुद्ध प्रेम जो है वो तो स्वार्थ में होता है। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। कल भी मैंने ये बताया था कि हरिवंश महाप्रभु ने व्यास जी को ये बताया कि जितना संसार है ये वंच है, जो तुम समझ रहे हो ये मेरा है, ये मेरा, तुम्हारा कोई नहीं है। ये तो सब धोखा दे रहे हैं तुम, सब अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन का स्वार्थ समाप्त हो जाएगा उस दिन तुमको छोड़ देंगे। अब ये बात जब भी तुम्हारी समझ में आ जाएगी, जिस जन्म में समझ में आ जाएगी, उस जन्म में तुमसे भजन बनेगा। और जब तक ये बात नहीं समझ में आती है तब तक तो भजन जो बन रहा है वो इन्हीं के लिए बन रहा है कि कैसे हमारे घर में कुशल मंगल रहे, कैसे हमारी पत्नी अनुकूल रहे, कैसे पुत्र अनुकूल रहे, कैसे मित्र अनुकूल रहे। तब तक वो भजन इनका हो रहा, भगवान का भजन नहीं हो रहा। तो हरिवंश महाप्रभु ने जो बताया वो हम आपको सुना रहे हैं। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र जु
रसिको आज बधाई है, प्रगटे आज बधाई है, रसिको आज बधाई है। राधे राधे प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र जी, रसिको आज बधाई है, प्रगटे श्री हरिवंश। तो शुद्ध प्रेम ही हित कहलावे, शुद्ध शुद्ध प्रेम ही हित कहलावे, और तत् सुख भाव ही ये उपजावे, तत् सुख भाव ही ये उपजावे, ऊंच नीच को भेद मिटावे, ऊंच नीच को भेद मिटावे, मानवता को बने पुजारी, सेवा वृत्ति दृढ़ाई है। राधे राधे मानवता को बने पुजारी, सेवा प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र, रसिको आज बधाई है, प्रगटे तो हित ही श्याम और हित श्यामा, हित ही श्याम और हित श्यामा, और हित ही श्री वृंदावन धामा, हित ही श्री वृंदावन धामा, हित ही सब सहचरी अभिरामा, हित ही सब सहचरी अभिरामा, हित ही खेल खिलारी, हित सब और सुहाई है। राधे राधे हित ही खेल खिलारी, हित सब ठोर सुहाई। राधे राधे हित ही खेल खिलारी, हित सब ठोर सुहाई।